के सब कहाँ चले गए? सिरू कहाँ गया ये? कोई है नहीं है? क्या बात है? बहुत गजब हो गया है भैया। क्या हुआ? न मालूम और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। क्या मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तो तुम क्यों फिक्र करती हो? तो कहे तो जाने दो, कहाँ को जाएंगे? फिर आएंगे वो, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? जाने दो नहीं। जानते हो क्या हुआ? मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा करके लाई है। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और इस हवेली पे आधा हिस्सा मांग रहा था मुझसे। हाँ भैया। हाँ स्वामी जी। भाभी जी जो कह रही है सच ही कह रही है। सुन लीजिए स्वामी जी। विमल भैया ने जरूर मारा है, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने बाबूजी को और माँ को और मुझे बहुत बेरहमी के साथ मार रही थी। बस तभी इतने में विमल भैया आ गए और विमल भैया ने क्रोध में आकर भाभी जी के गाल पे केवल एक तमाचा मारा और कुछ नहीं कहा। मेरे भाई जरा सोचो कि छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। मेरे पतिदेव को नादान समझती है। स्वामी जी जरा सोचो कि 4 लोग थे, मैं अकेली 3 लोगों को मार सकती हूँ। ये सब लोग देखकर जलते हैं स्वामी जी। वाकई में प्रिय तुम ठीक कहती हो कि तुम अकेली थी और 4 थे, और ये लोग तुम्हें देखकर खुद जलते हैं। और विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया हो, क्योंकि आज तुम्हारे ऊपर उसे हाथ उठा दिया है। और हाथ उठाने का अंजाम देखो अब। क्या मैं उसे देता हूँ? तुम्हारे गाल पे नहीं, बल्कि उसे मेरे दिल पे मारा है। स्वामी जी मुझसे कह रहा था अपने पतिदेव को बता देना, जो कुछ करना होगा कर ले। ओ, इसी बात में डर खौफ ही नहीं। तो बात यहाँ तक आ गई, तो देखो फिर हम कौन सा सबक उसे सिखाते हैं। अभी उसी खबर हम लेते हैं। आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया है। विमल सिंह ने मेरे गाल पे तमाचा मारा। उस हरामजादे कितनी बड़ी औकात। उसका तो हार करवाऊंगी ना कि शायद जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। और हरामजादी मेरे खिलाफ आवाज उठाई ना तो चमड़ी खाए चुनगी, समझ लेना। चंदा देवी मेरा नाम है और प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। कौन से भगवान की बात करती है? पकड़ इसे, कपड़े ले जा। कपड़े लेकर जा, अच्छी तरह धो कर लाना, समझी? आज के बाद जब काम करोगे हवेली के अंदर तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। हरामजादी, इतना लाड प्यार से वो बुढ़ा रखता था। अब तेरी गर्मी उतारूंगी, सारी मस्ती निकाल के फेंक दूंगी। हरामजादी, कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से। काम में लापरवाही की ना समझ लेना, बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी। आप लोगों ने मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? हमको भी अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? क्या यही दिन देखने के लिए मुझे यहाँ छोड़ के गई थी? आप लोगों ने तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन अब तुम लोगों की भी ये रातें और ये दिन अब कैसे कटेगी माँ? अरे कैसे दिन काटिए, अरे कैसे दिन काटिए, अरे कैसे दिन
जाता कैसे दिन काटी है। बताए जाता कैसे दिन काटी है। यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना। भैया बताई के भैया बताई के नैया दिखाए जाता कैसे दिन काटी है। या तने बताए जाता कैसे दिन काटी है। क्या बात है बहन, आप इस तरह बिलख कर क्यों रो रही है? बोलो। और चांदनी बात क्या है, चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम चांदनी, चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम, क्या किसी ने तुम्हें सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं बात सच्ची। बोलो बहन, बात क्या है? दादा और दादी जी घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे, वो लोग कहाँ पर हैं बहन? भैया हो रात घर से पिता जी, क्या हुआ पिताजी को? चले हैं गए रात घर से पिता, रात घर से पिताजी चले गए, रात घर
पाऊंगी भैया। बिना माता पिता के न जी पाऊंगी, साथी अपने मुझे क्यों नहीं ले गई, साथी अपने। हाँ भैया, न मालूम और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए, वो लोग घर पे नहीं है। लेकिन बहन, दादाजी भी उड़े हैं और दादी माँ को दिखलाई नहीं पड़ रहा। वो लोग कहाँ को जाएंगे? दादाजी भी कोई काम नहीं कर सकते, तो वो लोग तो भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे बहन। लेकिन बहन, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है, वो लोग थोड़ी ही दूर तक गए होंगे। तुम अपना ख्याल रखना, हम दादा और दादी जी को कहीं न कहीं से ढूंढ कर अपने घर वापस लेकर आएंगे। हाँ बहन। तो होश में हो या बदहोश में तुम विमल, होश में हो या कि होश में हो या बदहोश में तुम विमल, आधा हिस्सा लेने को तैयार हो। हाथ पतरी पे मेरे अब उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पक्का शैतान है। क्यों रे कमबख्त, तूने क्यों ऐसा किया? आज तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया है। हाँ भैया, भाभी जी के ऊपर मैंने हाथ उठाया कि लेकिन क्यों? रही हिस्से की बात, तो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। हमको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, हमको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया मैं तुमसे बतला रहा, बहना पर उसने उठाया है हाथ बहना पर उसने उठाया है जब, हाथ मजबूर मुझको उठाना पड़ा, मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि आयशा तूने आज तक तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया है और कल मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। बड़े भैया, अगर उस वक्त हमारी जगह पर आप होते तो जो मैंने किया है शायद आप भी वही करते।
भाभी जी बड़ी बेदर्दी के साथ दादा और दादी जी को मार रही थी। इतना ही नहीं, बहन के गले पर अपना पैर रखी थी और ये मुझसे देखा नहीं किया। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठ गए। हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा मांग रहा है? अरे वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? हाँ बड़े भैया, आप सच कहते हैं कि हम आप लोगों के बीच में बोलने वाला होता कौन हो। लेकिन बड़े भैया, दादा और दादी जी ने हमारी परवरिश किया है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। इस नाते थोड़ा सा तो अधिकार हमारा भी बनता है भैया। तुझे माँ बाप का प्यार दिया। बैठे रहो भाई, बारिश नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी बहुत हवा आएगी। बैठ जाओ। उन लोगों ने तुझे माँ बाप का प्यार दिया और हम लोगों ने ऐसा लगता है कि तेरे साथ में कुछ नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता कि आपने हमारे साथ में कुछ नहीं किया है। आपने भी सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार दिया के कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप हमारे सगे और बड़े भाई नहीं हैं। और उसी का नतीजा तूने क्या दिया है? आज मेरी पति पर हाथ उठा दिया, कल तू मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। हरामखोर, तूने जो कुछ किया अपने हक में अच्छा नहीं किया है। वाह बड़े भैया वाह। मैं तो सोचा था कि हमारा भाई जिस वक्त सुनेगा कि हमारी पत्नी हमारे माँ बाप को मारा है तो क्रोध से भड़क उठेगा। लेकिन आज हमारा वही भाई उस माँ बाप को भूल गया जिन्होंने जन्म दिया, से पाल कर अपनी बराबर कर दिया और हमेशा यही आश लगा रखी कि एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज वही औलाद अपनी पत्नी का चेहरा देखकर अपना रंग गिरगिट की तरह बदल दिया है। मैं तुझे मिटा दूंगा। इसे भाई का मुंह देखना महा पाप है। बेशक मुझे आप शादी, लेकिन कोई अगर दादा और दादी जी के ऊपर जुर्म करे हम ये अपनी नजरों से नहीं देख सकते। नहीं भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। इन लोगों के दिल में रहम नहीं, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बहन, ये क्यों ना मुझे जान से मार दे, लेकिन हम तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे बहन। नहीं भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, तुमको मेरी सौगंध। हरामखोर, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध, दिखा दिया अपनी असलियत। वो कमीना यहाँ से निकल गया लेकिन तू नहीं बचेगी। मैं तुझे पिटा दूंगा। हरामखोर, ना मालूम कहां से अगर मेरे रास्ते का रोड़ा बढ़ गई है। ऐसी कमीनी का मुंह देखना महापाप है। मैं तुझे हरामखोर। तब क्या गई हो? खोलते हुए कौन को क्यों ठंडा कर रही हो? इस कमीने ने उस कुत्ते को सौगंध देकर यहां से भगा दिया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए। शांत हो जाओ भोले बाबा, शांत हो जाओ। तूफान का आदेश दे दिया था, बारिश होने लग गई। अरे वो गया तो उसे जाने दो देवता जी, उसे जाने दो। वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा।
भाई डोल नहीं आओ, बैठ जाओ, कुर्सी आ गिर रही। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। और रही बात इसकी, अगर स्वामी जी से मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए, इतना नादान मत बनो। प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहती हो। अगर इसे बिठा देता हूँ तो फिर घर का काम कौन करेगी? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे शूट कर दूंगा। और चांदी कान खोलकर सुन ले, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश हवेली में हुई है। और दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तब मैं तुझे मिटा दूंगा, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाभी जी, क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है भैया, अगर जो मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। मैं हवेली छोड़ के चली जाऊंगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई दिक्कत परेशानी हो। आप लोग खुशी से रहिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर यहाँ से कदम बढ़ाया तो तेरे कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ। जिस तरह नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। और घर से बाहर निकलती है तो इस कमीने के हाथ पैर तोड़ दो। जाओ देव, इसके स्वागत में कमी नहीं रखूंगी। क्यों रे हरामजादी, जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और जब मेरे पति विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में आए। मैं कुछ नहीं हुई जब मुझे मार। जो कुछ हो रहा ना सब तेरी वजह से हो रहा। हरामजादी कहीं की, कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? तूफान में चमड़ी तुम्हारी उड़ जाएगी, समझ ले। कपड़े भी धोकर लाई कि नहीं? मैं अभी जा रही। अभी छुड़ाए लगे। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई। यहाँ वकालत कर रही थी। क्या रे, वकालत कर रही थी? हैं, ज्यादा मस्ती हो गई है। क्यों? ना जाने किसी रंडी माँ की मनहूस औलाद है। जन्म लेते अपने माँ ने फेंक दिया जंगल में मरने के लिए, और जिस दिन से सवेली के अंदर कदम पड़े हैं पूरा घर तो बर्बाद हो गया तेरी वजह से। सब तो इधर उधर हो गए। क्या बचा है सवेली के अंदर? सिर्फ तेरी वजह से। हरामजादी कहीं की मनहूस। कदम पड़ते ही तो आंधी तूफान यहाँ आने लग गया, उधर बेड गिरने लग गया था। चल कपड़े धोकर ला अच्छी तरह से। काम में लापरवाही करोगी ना तो चमड़ी खींच लूंगी, समझ लेना। चल हंस रहा तेरा रीमा हंस रहा है। इधर देख पहले। मुझे छोड़ के चली गई। ये दिन देखने से पहले तो इससे ठीक तो मुझे बचपन में ही क्यों नहीं मार दिया? तो मुझे बचपन में मार देते तो मुझे ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। ऐसे मारने से ठीक तो मुझे जान से ही मार दे।
अरे भगवान किस कसूर की अरे दी